निरंतर प्रयासों के बाद भी जब असफलता मिलती रहे तो स्वयं को भाई मोटिवेट क्या प्रयास करते हो? लौकिक ही प्रयास तो करते हो ना, अपने पूर्व पाप के नष्ट करने का प्रयास तो नहीं करते कि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप परोपकार कर रहे हैं, आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं पवित्र भाव से, ये तो सब कुछ है नहीं। तो पूर्व में जो पाप कर्म किया है, अब जो आप सफलता के लिए प्रयास करते हैं वो आपको असफल कर देता है, गिरा देता है। तो आपका प्रयास कोई आध्यात्मिक है क्या? तो फिर बिना आध्यात्मिक प्रयास के आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? जो हमने पूर्व में पाप किए हैं, गलतियां की हैं, वो हमको दुख देंगे ना। हम पढ़ लिख करके अच्छा बनना चाहते हैं, हमको गिरा देंगे। हमारे पास सर्टिफिकेट लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, व्यापार में पैसा लगाते लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो वो हमको दुख देगा ना पाप कर्म। तो उस पाप कर्म को नष्ट करने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं? विचार कीजिए। कोई प्रयास नहीं करते ना, तो उसके लिए प्रयास करो। हम कह रहे हैं कुछ मत करो, राधा 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 नाम जपना शुरू करो। काउंटर लो और गिनती से 50,000 रोज नाम जप करो। फिर हमें बताओ लंबे समय तक, ये नहीं कि अब 4 दिन बाद हमसे प्रश्न करो कि 50,000 नाम जप किया, हमारी नौकरी नहीं लग गई, हमारा काम नहीं बना। लंबे समय तक जप कीजिए, फिर देखिए सफलता मिलती है कि नहीं। कुछ जने बिना प्रयास के भी महाराज जी, क्या उनका पूर्व का प्रारब्ध? पूर्व का पुण्य है कि उनका प्रयास कोई ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है, पर वो सफलता प्रशंसनीय प्राप्त कर रहे हैं, ये पूर्व का पुण्य है। ऐसा भी देखा जाता है कि वो बिना उसमें योग्यता भी नहीं है, फिर भी बिल्कुल, हाँ, योग्यता भी नहीं, प्रयास भी नहीं, सफलता अधिक है, ये पूर्व का पुण्य उनका काम कर रहा है। योग्यता है, प्रयास भी है, लेकिन सफलता नहीं, ये पूर्व का पाप उसको गिरा रहा है। क्रम होता है, जब पुण्य लगेगा तो आप पाप कर्म करो तो भी उन्नति होती चली जाएगी, और जब पुण्य का संयोग आएगा, जैसे पाप का लगा संयोग, तो अब आप चाहे जितना पुण्य करो, आप चाहे जितना धर्म करो, वो आपको दुखाई देता चला जाएगा। और पुण्य का संयोग है तो आप पाप कर्म करो तो भी आपको सुख मिलता चला जाएगा। लेकिन जब ये पुण्य खत्म होगा और पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप मिलेगा तो आपको कष्ट दे देगा। और जब उनका पाप नष्ट हो जाएगा और तो ये पुण्य और वो पुण्य पीछे का जब मिलेगा तो उनकी उन्नति हो जाएगी। ये एक क्रम है ईश्वरीय, जो ईश्वरीय भागवती है, जो क्रम है वो ये है। तो इसलिए नाम जप करो और अपने पापों को भस्म करके आगे बढ़ो, नाम जप करो, ठीक है। हम तो उन महापुरुषों के दास हैं, उनकी चरण रज के प्रताप से, हाँ, बोल जो रहे हैं वो उन्हीं की जूठन बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो उन्हीं की जूठन बोल रहे हैं, महापुरुषों की ही बातें बोल रहे हैं। लेकिन वो तो गुरुजन हैं, वो आचार्य जन हैं, वो महापुरुष जन हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी शरण में हैं। कपिल जी उज्जैन से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत साक्षात्कार एवं भगवत प्रेम में क्या अंतर है? भगवत प्रेम की भगवत प्रेम से ही भगवत साक्षात्कार होता है। जब तक भगवत प्रेम नहीं होता तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होए मैं जान। भगवान प्रेम से ही प्रकाशित होते हैं। मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। अनुरागा का मतलब प्रेम ही होता है, भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते हैं, नहीं। तो इसलिए प्रेम और भगवत साक्षात्कार एक ही बात है। जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो भगवान नेत्रों में बस जाते हैं। दर्शन की क्या बात। पिय मूर्ति नयनन बसय, तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछो सुहाय, और न कछो सुहाय। फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाय। छूट सब ही विधि नातो। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में जब चित्त डूबता है तो हमारे नेत्रों में बस जाते हैं। जैसे गोपीजन महान प्रेमी है तो वो कह रहे जित देखूं तित श्याममयी है। मैं जिधर देखती हूँ उधर श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। श्याम सुंदर के सिवा कोई और है ही नहीं। तो प्रेम का स्वरूप यही होता है कि वो भगवान का साक्षात्कार करा देता है, और बिना प्रेम के भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। जान लेव सो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अगर प्रेम है तो भगवान की दर्शन भक्ति सब सार्थक हो गया। प्रेम नहीं तो दर्शन भी तो कर रहा है दुर्योधन। दुर्योधन भगवान का दर्शन कर रहा है, क्या उसको प्राप्त हो रहा है? क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं। और विदुरानी जी दर्शन किए नहीं, लेकिन प्रेम से परिपूर्ण है तो दशा बदल गई। केले के छिलके पवा रहे हैं और भगवान पा रहे हैं। प्रेम, ये 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो, है नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े। तो ये है। अदिति जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी, क्या संत दर्शन से भाग्य बदल सकता है? नाम जप से भाग्य बदलता है। संत दर्शन से भगवान की तरफ आकर्षण होता है।
संत दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। संत दरस जिमि पातक टरे, लेकिन भाग्य का परिवर्तन नहीं होता। भाग्य का परिवर्तन भजन करने से होगा। अगर भजन नहीं करोगे तो फिर भाग्य परिवर्तन नहीं होने वाला। संत दर्शन भगवत आकर्षण पैदा करता है। संत दर्शन भगवान की तरफ तुम्हारे राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान